नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी है कसोल के उस सुनसान गांव की, जहां कोहरे की चादर में छुपा है एक डरावना रहस्य। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए कोहरे की छाया के लिए। अगर आप डरते हैं तो अभी भी वक्त है, वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत है तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं। ये कहानी है रवि की। रवि एक ट्रैवल ब्लॉगर था जो पुरानी और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहता था। उसे सुनसान जगहों की कहानियां लिखना पसंद था और इस बार उसकी नजर पड़ी हिमाचल के कसोल गांव की एक पुरानी हवेली पर। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, उस हवेली में मत जाना, वो जगह शापित है, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन रवि को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने सोचा, यह तो मेरे ब्लॉग के लिए परफेक्ट स्टोरी है। उसने अपना कैमरा लिया, टॉर्च जलाई और उस ठंडी कोहरे भरी रात में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी। चारों तरफ घना कोहरा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, जो रवि को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, शायद हवा ने खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ। हवेली की हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें दिखने लगी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, कुछ धुंधली, कुछ फटी हुई। एक तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें ऐसी थी मानो वो रवि को घूर रही हो। उसने कैमरे से उसकी फोटो खींची और आगे बढ़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तस्वीर उसकी जिंदगी का आखिरी सबूत बनने वाली थी। हवेली के हॉल में एक पुराना झूमर लटक रहा था जो हवा के हल्के झोंके से हिल रहा था। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। तभी रवि को दूर से एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज। कोई यहां है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी गूंज लौटी। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है? रवि उस आवाज की दिशा में बढ़ा। एक कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे एक पुराना रेडियो दिखा जो अपने आप चल रहा था। उसमें से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था, कोई गाना नहीं। ये कैसे चालू हो गया? उसने सोचा और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो को छुआ, वो अचानक बंद हो गया और उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे को चेक किया, बैटरी अचानक आधी हो चुकी थी, जबकि उसने उसे पूरी चार्ज किया था। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो हॉल की ओर बढ़ा, उसे एक छाया दिखी, लंबी, पतली और धुंधली। वो छाया दीवार पर नाच रही थी, पर उसका स्रोत कहीं नहीं दिख रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रवि ने तेज कदमों से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जो उसने खुला छोड़ा था अब बंद था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा, पर वो टस से मस न हुआ। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने डरते डरते पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन वो ठंडक, वो एहसास, वो क्या था? रवि ने अपना कैमरा ऑन किया और हवेली का वीडियो बनाना शुरू किया, ताकि अगर कुछ हुआ तो सबूत रहे। लेकिन वीडियो में उसे कुछ अजीब दिखा। एक कोने में वो औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर उसने पहले देखी थी। उसकी आंखें खाली थी और वो मुस्कुरा रही थी। रवि ने कैमरा नीचे किया और उस कोने को देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से स्क्रीन देखी, वो औरत और करीब आ चुकी थी। ये क्या है? उसने चीखते हुए कैमरा फेंक दिया। तभी हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गई और ठंडी हवा अंदर घुस आई। रवि ने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की और इस बार वो खुल गया। वो बाहर की ओर भागा, लेकिन कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। पीछे से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रवि रुक जाओ। उसने अपने कान बंद कर लिए और भागता रहा। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखा जो कोहरे में छुपा हुआ था। वो रुक गया, लेकिन पीछे से एक धक्का लगा
और वो कुएं में गिर गया। उसकी चीख कोहरे में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रवि का कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में रवि भाग रहा था और कैमरा अचानक कुएं की ओर गिरा। लेकिन आखिरी फ्रेम में कुछ ऐसा था जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के किनारे वो औरत खड़ी थी और उसकी आंखों में रवि का चेहरा झलक रहा था। उसके बाद रवि का कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि कोहरे की हर रात हवेली से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अगला कौन, और कुएं के पास एक छाया नाचती दिखाई देती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रवि की गलती क्या थी? क्या आपको लगता है कि वो हवेली वाकई शापित थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए।